इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 दे रखा है 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तब हमें क्या करना है, 2k प्लस n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को गुणनफल निकाल देते हैं। 1.7 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप पर हम क्या लिखेंगे, k इंटू 10⁻n लिखेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे और k और n की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1.7 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई 12.5 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू k इंटू 10⁻n। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाती हैं। 1.7 इंटू 12.5 इंटू 10⁻ कितनी हो जाएगी, 4, और ये जुड़ जाएगी -6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1.7 इंटू 12.5 इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। 12.5 और कितना है 1.7, इसका आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2125 आ जाएगा। और पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 और 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 21.25 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 बचेगा। बराबर में क्या चल रहा है, k इंटू 10⁻n। ठीक है, अब जब हम मानक रूप में करते हैं तो संख्या के एक अंक बाद क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। जब हम इस पॉइंट को आगे लाएंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आगे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.125 इंटू 10⁻⁻2। अब हम जब पॉइंट हमने आगे बढ़ाया तो 10 की पावर क्या बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगा, k इंटू 10⁻n। आधार समान होते हैं, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 बचेगा, इक्वल टू k इंटू 10⁻n। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ तुलना कर लेंगे। ठीक है, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k बराबर 2.125 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो n बराबर -1। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें मान निकालना था किसका, 2k प्लस n का मान निकालना है, 2k प्लस n। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई k की जगह क्या कर देंगे, 2.125 प्लस n की जगह -1 को पुट कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 पंजे 10, आसन लगी 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट और 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 4.250 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3.250। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.25। तो 3.25 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो आप इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, x बराबर एक वैल्यू दे रखी है, उसको मानक रूप में क्या लिखते हैं, 4.9265 इंटू 10⁻m के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इस मानक रूप को हम क्या करते हैं, इसके बराबर लिखेंगे। ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, इस संख्या को हम मानक रूप में क्या लिखेंगे? 4.9265 इंटू 10⁻m लिखेंगे। जब हम इसको हल करेंगे 497 इंटू 10⁻22 माइनस 43.5 इंटू 10⁻21, जब इसको मानक रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 4.9265 इंटू 10⁻m लिखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 10⁻21 और यहाँ भी 10⁻21। तो इसमें 22 है तो यहाँ एक बच जाएगा, तो मैं 10⁻22 को क्या 21 को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। 10⁻21 को जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 497 इंटू 10⁻1 बचेगा माइनस 43.5, ये तो कॉमन आ ही गया, ये बराबर चलेगा। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4970 माइनस 43.5, और यहाँ क्या चल रहा है? 10⁻21। इसमें से क्या करेंगे? इस संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे? 4970, इसमें पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 0.534। अब ज़ीरो में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेनी पड़ेगी, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। यहाँ बचे 9, 9 में से 3 के कितने बचे? 6, और यहाँ क्या बचा? 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2, ये 9 का 9 और 4 का 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आया? 10⁻21 मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल करके क्या आया? 4926.5 इक्वल टू 4.9265 इंटू 10⁻m। ये संख्या इस प्रकार दे रखी है, सिर्फ क्या है? पॉइंट अलग अलग जगह लगे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को सेपरेट कर लेते हैं। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ लाऊंगा, ठीक है, 4.9265 इंटू, तो जब हम पॉइंट को यहाँ लाए, एक यहाँ से 1 2 3, तो क्या बढ़ जाएगा? 10⁻3 बढ़ जाएगी, इंटू 10⁻21 पहले से ही दे रखा है, 4.9265 इंटू 10⁻m। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। 10⁻21 और 10⁻3, 21 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू 4.9265 इंटू 10⁻m। अब हम क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम हो गई, इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इक्वल टू 24, तो m का मान कितना आ गया? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, और हम अब मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, एक और